हम जा रहे हैं सऊदी अरब, हम जा रहे हैं चीन, हम जा रहे हैं अमेरिका, हम जा रहे हैं यूरोप, पैसे दे दो, पैसे दे दो। देखो क्या किस्मत है साउथ एशिया की, इधर अगर इधर हिंदू मुस्लिम ना हुआ होता, ठीक है, तो आज कराची के बिजनेसमैन ने इंडिया बैठा होना था और मुंबई के बिजनेसमैन ने इस्लामाबाद और कराची बैठे होना था। अब अदानी एंटरप्राइजेज जो है, ठीक है जी, बहुत बड़ा नाम है इस वक्त, इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में बहुत बड़ा नाम है, ठीक है जी। और अदानी एनर्जी सॉल्यूशन जो है एक अलहदा एक नाम है, ठीक है जी। बड़े पैमाने पे बड़े बड़े पैसे लगा रहे हैं, बिलियनियर्स हैं, और जिसे आप कह लें कि पूरी दुनिया में जाने जाते हैं ये। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल डिजिटल रेजिमेंट्स में। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हम आपके लिए एक से एक लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आते रहते हैं। वैसी ही एक लेटेस्ट न्यूज़ के साथ फिर हाजिर हुए आपके सामने। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और यही न्यूज़ अगर आप हमारे फेसबुक चैनल पर देख रहे हैं तो दोस्तों हमें फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों, न्यूज़ आ रही है पाकिस्तान से। पाकिस्तान के हालात आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान में महंगाई और बेरोजगारी ने पहले से ही पाकिस्तान की कमर तोड़ी रखी है। इसके साथ में जो पाकिस्तान में आए दिन भीख मांगने के लिए किसी न किसी देश में पहुंचा रहता है, वहीं एक भारत देश है जो कि आज के टाइम में तरक्की के मामले में विश्व स्तरीय अपना नाम बना चुका है। और इसी के साथ में जैसे कि अभी एक नई न्यूज़ आ रही है कि अंबानी जी ने इन्वेस्टमेंट का फैसला किया है अफ्रीका के अंदर। और ऐसी जाने कितनी इन्वेस्टमेंट तो वैसे भी करते ही रहते हैं अंबानी जी, लेकिन कहीं ना कहीं इसके अंदर भी पाकिस्तान का जो दुख है वो झलकता है कि इतनी सारी इन्वेस्टमेंट्स दाएं बाएं जा रही है और देशों के अंदर जा रही है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर कहीं से भी नहीं आ रही है। क्योंकि जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स का वादा दूसरे देशों ने पाकिस्तान के साथ किया था, उसका 0% अभी तक इन्वेस्टमेंट हो पाया है। तो ये टोटली का टोटली सब कुछ झूठ और आडंबर ही फैलाया गया था कि पाकिस्तान के अंदर इतनी इन्वेस्टमेंट आ रही है, सऊदी अरबिया इतनी इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है, लेकिन हो कुछ भी नहीं पा रहा। वहीं के वहीं खड़े हुए आज पाकिस्तान। तो दोस्तों, इसी से रिलेटेड न्यूज़ है, चलिए न्यूज़ को करते हैं स्टार्ट। एक तरफ हम पाकिस्तान में रुपए रुपए के लिए तरस रहे हैं कि यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट कर दे, लेकिन मज़े की बात यह है कि मुकेश अंबानी साहब जो हैं वो अफ्रीका के अंदर इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, मतलब अफ्रीका में जाके पैसे लगा रहे हैं। इतना बड़ा नाम है मुकेश अंबानी, इतनी वेल्थ है मुकेश अंबानी की कि वो समझते हैं कि हमारे लिए जो मार्केट्स इंपॉर्टेंट हैं वो अफ्रीकन मार्केट है। मुकेश अंबानी साहब, आपको पता है, रिलायंस इंडस्ट्री जो कि एक मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमरेट है, एनर्जी सेक्टर्स में इन्वॉल्व है, पेट्रोकेमिकल में, नेचुरल रिसोर्सेज में, टेलीकम्युनिकेशन में, ठीक है जी, बड़े पैमाने पे काम करिए, बिलियंस ऑफ डॉलर्स, एंड ही इज अनदर नेम, यू नो, एक सॉफ्ट पावर फॉर इंडिया। मैं नहीं समझता कि इससे ज्यादा बेहतर कोई शख्स हो सकता है जो अपने मुल्क के लोगों के लिए रोजगार निकाले, जो अपने मुल्क की इज्जत पूरी दुनिया में करवाए। उससे बेहतर और कौन शख्स हो सकता है कि जो अपने ही लोगों को रोजगार दिलाए। अब जिसे वो कहते हैं ना, एयरटेल जो है वो एक इंडिया के अंदर एक हाउस होल्ड नेम है, ठीक है जी। और अब अफ्रीका के अंदर भी वो बहुत ज़्यादा इसके टेलीकॉम के लैंडस्केप में वो जा रहे हैं, पहले भी मौजूद हैं। और जिसे वो कहते हैं ना कि ये देखें, ये है वो वेल्थ, एक तरफ ये है, फिर दूसरी तरफ अदानी साहब को देखते हैं। उन्होंने सुना है कि 3.5 बिलियन डॉलर जो है वो इकट्ठा किया है। रेज करने से मुराद ये नहीं कि उन्होंने इधर उधर से इकट्ठा किया, वो सारी बातें बिजनेस कम्युनिटी से और बहुत सारी जगहों से, इन्वेस्टर्स से लेते हैं, और अपने बिजनेस सेक्टर्स जो हैं एयरपोर्ट्स में, रियल एस्टेट में, डाटा सेंटर्स में लगाना चाहते हैं। हम जा रहे हैं सऊदी अरब, हम जा रहे हैं चीन, हम जा रहे हैं अमेरिका, हम जा रहे हैं यूरोप, पैसे दे दो, पैसे दे दो। देखो क्या किस्मत है साउथ एशिया की, इधर अगर इधर हिंदू मुस्लिम ना हुआ होता, ठीक है, तो आज कराची के बिजनेसमैन ने इंडिया बैठा होना था और मुंबई के बिजनेसमैन ने इस्लामाबाद और कराची बैठे होना था। अब अदानी एंटरप्राइजेज जो है, ठीक है जी, बहुत बड़ा नाम है इस वक्त, इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में बहुत बड़ा नाम है, ठीक है जी। और अदानी एनर्जी सॉल्यूशन जो है एक अलहदा एक नाम है, ठीक है जी। बड़े पैमाने पे बड़े बड़े पैसे लगा रहे हैं, बिलियनियर्स हैं, और जिसे आप कह लें कि पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। ये वो लोग हैं। पाकिस्तान तो हम सऊदी अरब को कहते हैं ना, पाकिस्तान में आके पैसा लगाओ, तो हमारे हाथ में बिजनेसमैन नहीं आ रहा। इंडियन नरेंद्र मोदी ने गुजरात में जो समिट की थी, उन्होंने बुलाए सारे बिजनेसमैन, आओ भाई, आओ वहाँ पे बैठो, आओ बिजनेसमैन आए हैं फिलां फिलां मुल्कों से, आओ बैठो, इनके साथ बात करो, इनके साथ इंगेज करो, ठीक है।
और उन्होंने इंगेज करते थे वो, और उन साथ, और वहीं पे बैठ के तो अंबानी साहब ने छोड़ दी थी वैसे कि इंडिया जो है पता नहीं 48 के 40 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हो जाएगा 2047 तक। तो बहुत लोग परेशान हुए कि इस वक्त तो अमेरिका भी 24 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, तो ये 40 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनना चाह रहे हैं इतने, मतलब ये तो कोई स्टैटिस्टिक्स में नहीं आ रहा, लेकिन वो क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब के सामने थे, और ऐसा बिजनेसमैन है जिसने कामयाबियां जिंदगी में हासिल की हैं, तो जब आपने कामयाबियां जिंदगी में हासिल की हो ना, तो आप जो भी बोले लोग मानते हैं ठीक। जैसे आज नरेंद्र मोदी साहब है ना, वो जो भी कहते हैं इंडियंस को कहते हैं ठीक, सच्ची कह रहे हो ना, सही कह रहे हैं, ये सही कह रहे हैं, ठीक है जी। अब ये टेलीकॉम सेक्टर में घुस रहे हैं, ठीक है, पहले ही घुसे हुए थे लेकिन अफ्रीका में जाके घुस रहे हैं यार। अब आप इमेजिन करें कि कितनी बड़ी वर्थ, कितनी बड़ी वर्थ, 110 बिलियन डॉलर का रिलायंस इंडस्ट्रीज है। दैट्स व्हाट आई रेड लास्ट टाइम, मेरा ख्याल है, ठीक है जी। मतलब 110 वो रन करते हैं 110 बिलियन डॉलर के रिलायंस इंडस्ट्री को, जिसके मैंने बताया कि बहुत सारे सेक्टर्स में काम है। शुरू कब हुआ? 1966, जब उनके फादर जो थे उन्होंने ये सारा कुछ शुरू किया। छोटे से टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर थे। पाकिस्तान में भी 20-22 खानदान थे, लेकिन वो सारे आ गए पावर में, इलेक्शंस में, कानून को अपने हाथ में लिया, पॉलिटिशियंस को पैसे दिए, मज़े से अपनी चीज़ें हाथ में ली। हमें तो खा गई करप्शन। पर समझ कभी कभी ये नहीं आती, फिर सियासतदान आते हैं वो करप्शन को इतना पोलिटिसाइज करते हैं, इतना पोलिटिसाइज करते हैं कि वो करप्शन के नाम पे ही सारा टाइम लगा, करते खुद कुछ नहीं है, बस ये कहते रहते हैं अगले ने करप्शन। हमें यही बड़ा दुख है। हम अगर करप्शन की बात करें तो वो करप्शन ये नहीं कि हो नहीं रही, क्वेश्चन ये है कि अगर करप्शन की बात करें तो सियासतदान उसका इतना मिसयूज करते हैं कि फिर वो कहते हैं कि फौज हमारी मदद करे, जैसे इमरान खान साहब है, फौज हमारी मदद करे और हम सारे सियासतदानों को मैं अंदर कर दूं क्योंकि ये करप्ट, ठीक है जी। अब वो जो जियो है, जियो कहा जाता है कि उसके कुछ तकरीबन 500 मिलियन के करीब, 450 500 पौने 500 मिलियन के करीब उसके सब्सक्राइबर हैं, ठीक है ना जी। और अब वो ग्रीन एनर्जी में जा रहे हैं। तो हमें वो देखें, मैं जो मेरा पॉइंट जो था वो ये कि वो अफ्रीका में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन वो पाकिस्तान में तो कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। वो क्यों करें वो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट? क्या है यहाँ पे? क्यों? मतलब आपको पता है यहाँ पे वो कौन आए थे, कोई बिजनेसमैन आए थे इंडिया से पाकिस्तान, मुझे उनका नाम भूल गया, जिंदल साहब के पता नहीं कौन आए थे, वो नरेंद्र अपना क्या नाम है, नवाज शरीफ से मिलने चले गए मरी, और हमने ये कह दिया लो जी जिंदल बगैर वीजे के पाकिस्तान आ गया, और बगैर वीजे के नवाज शरीफ को मिलने मरी चला गया। पाकिस्तान तो गया, एक जिंदल गया, मोदी ये करना चाहता है, इमरान खान ने कहा जो मोदी का यार है गद्दार है, गद्दार है, मतलब इस तरह के नारे लगने शुरू हो गए। हमने पकड़ के, पॉलिटिक्स ने इस मुल्क को तबाह कर दिया है। और उससे पहले जो ऐसे जनरल्स हमारे जो रात को ड्राइंग रूम में बैठ के अपने बोर्ड के ऊपर प्लान बनाते थे, एक अब प्लान अवाम बनाती है, एक प्लान वो बनाते हैं, जारी बात है वो बंद कमरे में बनता है, वो कामयाब हो जाता है, क्योंकि वो जनरल शुजा पाशा बनाता है, वो जनरल जहीरुल इस्लाम बनाता है, वो और जनरल बनाते हैं जिन्होंने इमरान खान साहब को लॉन्च किया। तब तो हम इतनी पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं रखते थे आज से 15-20 साल पहले कि ये क्या हो रहा है। छोटे थे, बच्चे थे, समझ नहीं आ रही थी। जब पढ़ना शुरू किया, चीज़ों को समझना शुरू किया, अवेयरनेस मिली, हमने कहा यार ये तो फ्रॉड हो गया सारा, ये तो फ्रॉड हो गया बहुत बड़ा। हम उसी फ्रॉड को जो है ना उसी को रो रहे हैं, हम उसी फ्रॉड को रो रहे हैं कि पायजान आवे को साढ़ना की हो गया, साढ़े नाल की हो गया, साढ़ना ज्यादती हो गई। वो जो है उन्होंने कहा यार की चले जाए लगे फिर दे, ठीक है जी। मुकेश अंबानी जो है वो रिलायंस को लेके अफ्रीका पहुंच गया है, गाना के अंदर। उस प्रोजेक्ट का नाम है नेक्स्ट जनरेशन इंफ्राको 5G ब्रॉडबैंड, यानी कि इंडिया 5G गाना में लगा रहा है, पाकिस्तान में 4G भी नहीं चल रहा।
मैं अभी थोड़ी देर पहले, ट्रस्ट मी, थोड़ी देर पहले, जस्ट अ फ्यू मिनट्स अगो, मैं इस्लामाबाद में बैठा हुआ हूँ। मेरे घर में जो इंटरनेट लगा हुआ है वो एक वो फाइबर ऑप्टिक है, और मैं किसी बंदे से बात नहीं कर पाया। देन आई हैड टू यूज माई ओन, मुझे लैंडलाइन इस्तेमाल करना पड़ा टू टॉक, बिकॉज मैं वाईफाई से बात ही नहीं कर सकता। मतलब दुख की बात, मुझे दुख होता है इन चीज़ों से कि हम पैसे भी दे रहे हैं लेकिन बात नहीं कर सकते आप। 5G गाना अफ्रीका में तो जाएगा, इंडिया लेके जा रहा है, ठीक है जी, लेकिन पाकिस्तान में 5G क्या, पाकिस्तान में 4G भी नहीं चलेगा। कैपिटल पे बैठा हूं मैं, कैपिटल में भी अगर 4G नहीं चल रहा तो मेरे पेंट तो चलता ही नहीं है, उधर तो कुछ और ही चलता है। मैं क्या कहूँ अब आप, उधर तो कुछ और ही चलता है, ठीक है जी, उधर ये नहीं चलता, उधर कुछ और ही चलेगा। मेरे पिंड में कुछ और ही चलेगा, यहां नहीं चलेगा, ठीक है जी। ये है, मैं तो हैरान हूं कि मैं अब गांव वाले लोगों को क्या दूं जब इस्लामाबाद के अंदर हम 4G इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब ये जो रिलायंस NGIC पार्टनरशिप है उधर, ये किस लिए है? टू काउंटर चाइना। एक इंडिया अपना प्लेयर इस्तेमाल कर रहा है, एवं नहीं अमेरिका से सारे बिजनेसमैन अंबानी की बेटे तो देखा दोस्तों आपने कि जो इंडिया है वो तरक्की के रास्ते पर कैसे चल रहा है, और अब नामचीन देशों के अंदर तरक्की के अंदर इंडिया का नाम आता है, और वहीं एक पाकिस्तान है वो सुपर भिखारियों के अंदर पाकिस्तान का नाम बन चुका है। और पाकिस्तान की कमर तो ऐसे ही महंगाई ने तोड़ भी रखी है। और यहाँ तक बात ऐसी है कि सरकार भी जितनी भी पाकिस्तान के अंदर बनी है, उन्होंने कोई तरक्की के अंदर पाकिस्तान का कोई सहयोग नहीं किया है। उन्होंने जितना करप्शन पाकिस्तान के अंदर हुआ है और हो रहा है कि शायद ही किसी देश के अंदर वो होगा। और पाकिस्तान के अंदर जितनी भी नई सरकारी है उन्होंने सिर्फ अपना ही देखा है, पाकिस्तान का नहीं देखा। आज ये हालात हो चुके हैं पाकिस्तान के कि कटोरे लेकर प्रत्येक दिन कटोरे लेकर किसी ना किसी देश में जाना ही पड़ता है, वरना देश कंगाल हो जाएगा। तो दोस्तों न्यूज़ आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जल्दी हाजिर होते हैं दोस्तों एक नई न्यूज़ के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।